हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि DFCCIL की हम लोग हमारे चैनल पर यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो यहाँ पर एक सब्जेक्ट है जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा 24 से 25 या 20 से 25 मार्क्स का, जो कि है DFCCIL और इंडियन रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्लियर। सो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने इससे रिलेटेड टोटल 6 क्लासेस देख चुके हैं। टोटल 6 क्लासेस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर। आज हम लोग यहाँ पर इसकी 7th क्लास देखेंगे, या फिर ऐसा कह लीजिएगा 7th पार्ट हम लोग देखेंगे। क्लियर। सो चलिए हम लोग यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। क्लियर। और एक चीज़ और कि यहाँ पर DFCCIL के यहाँ पर मैं आपको सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके DFCCIL के सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जनरल साइंस हो, जनरल नॉलेज हो, या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट हो। क्लियर। चलिए, इकोनॉमी एंड मार्केटिंग वगैरह भी। क्लियर। चलिए, सो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट रेलवे यार्ड इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा जो रेलवे यार्ड है वो मुगल सराय जंक्शन है ना, मीन्स यूपी में है। कौन सा? मुगल सराय जंक्शन। अब इस मुगल सराय का नाम क्या हो गया है चेंज होके? तो ये हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। क्लियर। सो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर क्या हो गया है। सो मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया है। क्लियर। और ये सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। क्लियर। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है मुगल सराय जंक्शन या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ये जो यार्ड्स होते हैं ये आपके 3 या 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा यहाँ पर लोकोमोटिव यार्ड हो गया, है ना, गुड्स यार्ड हो गया, उसके बाद सिलीसिक करके एक यार्ड होता है वो हो गया। क्लियर। उसी प्रकार से मार्शल यार्ड हो गया। तो ये यार्ड यहाँ पर आपके बहुत टाइप्स के होते हैं। क्लियर। तो जिसमें से यहाँ पर सबसे बड़ा जो यार्ड है वो आपका मुगल सराय जंक्शन का है। क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट रेलवे स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई प्रथम रेल का नाम क्या था? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा कैसा यहाँ पर घुमा के दिया है। क्वेश्चन उसी की बात कर रहा है जो 16 अप्रैल 1853 में जो ट्रेन की शुरुआत हुई थी, जिस पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हुई थी मुंबई से ठाणे, जिसकी दूरी थी 34 किलोमीटर, उसी ट्रेन की बात कर रहा है। तो ये चाहता एग्जामिनर तो ये डायरेक्ट पूछ लेता कि भैया भारत में जो सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को स्टार्ट हुई थी उसका नाम क्या था। बट इसने यहां पर घुमा के पूछा है क्या कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई प्रथम रेल का नाम क्या था। क्लियर। सो उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। क्लियर हो गया। सो यहां पर मैंने आपको ट्रेनों के यहां पर 3 प्रकार के यहां पर आपको नाम बता दिए। एक तो पहली ट्रेन, ये तो एक तो ब्लैक ब्यूटी है ना, जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम सबसे पहले चली थी वो। फिर एक मैंने आपको बताया था क्या, डेक्कन क्वीन करके बताया था, है ना, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली थी। अरे बताया था क्लास में, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली फर्स्ट ट्रेन थी कौन सी? डेक्कन क्वीन, है ना, डेक्कन क्वीन। क्लियर। और एक बताया था फेरी क्वीन, है ना, जो कि स्टीम से चलने वाली थी, है ना, स्टीम से चलने वाली पहली जो ट्रेन थी वो कौन सी थी? फेरी क्वीन। तो ये सारी ट्रेनों के भी हमें यहाँ पर नाम याद होने चाहिए, है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली पहली ट्रेन कब स्टार्ट हुई थी? सबसे पहले कब चली थी? 1925 में, है ना, 3 फरवरी 1925 में, यही बताया था। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर ध्यान में रहना चाहिए। क्लियर। जिन स्टूडेंट्स को ये चीज़ ध्यान में नहीं रह रही है दोबारा से क्लास देखो, कोई दिक्कत नहीं है। 20-25 मिनट की हम क्लास दोबारा देख सकते हैं डेली। ठीक है। तो दोबारा से क्लास देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा और दिमाग में चीज़ें बैठ जाएगी। क्लियर। अगर हम कोई क्लास को अगर हम 4-5 बार देख लेंगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं हो जाएगी, है ना। बिल्कुल आप लोग यहाँ पर दोबारा क्लास को देखिए। सो ये वाला जो क्वेश्चन था ये क्लियर हो गया, ब्लैक ब्यूटी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट ट्रेन वॉज हॉल्ड बाय 3 इंजन्स नेम्ड एज। ये तो प्रीवियस ईयर में भी आया था। क्या क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम ट्रेन को डैश नाम के 3 इंजनों द्वारा संचालित किया गया था। देखिएगा, जो भारत की जो प्रथम ट्रेन थी, है ना, वही ब्लैक ब्यूटी की बात हो रही है। इसमें 3 इंजन्स लगे हुए थे। ये 3 इंजनों द्वारा ऑपरेट किया गई थी। ये जो ट्रेन थी ना ब्लैक ब्यूटी, इसको 3 इंजनों द्वारा ऑपरेट की गई थी। वो 3 इंजन कौन कौन से थे? एक तो था साहिब,
दूसरा सिंध और तीसरा सुल्तान। क्लियर। साहिब, सिंध, सुल्तान इंजन थे जो कि भारत की पहली ट्रेन में ऑपरेट करने के लिए लगे हुए थे। क्लियर। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत की जो पहली ट्रेन थी उसमें टोटल कितने लोग बैठे थे, तो टोटल 400 पीपल्स बैठे थे, टोटल 400 लोग बैठे थे और टोटल 14 कोचेस थे। उसमें कितने कोचेस थे? टोटल 14। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, भारत की प्रथम ट्रेन को साहिब, सिंध और सुल्तान नाम के 3 इंजनों द्वारा संचालित किया गया था। क्लियर हो गया? और उस ट्रेन में कुल 400 लोग बैठे थे और टोटल 14 कोचेस उस ट्रेन में थे। क्लियर? चलिए, सो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अगर नाम नहीं पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि भारत की जो प्रथम ट्रेन थी उसमें कुल कितने इंजन लगे हुए थे, तो टोटल 3 इंजन लगे हुए थे, साहिब, सिंध और सुल्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट मोनोरेल स्टार्टेड? सो देखिएगा, भारत की पहली मोनोरेल कहाँ शुरू हुई, तो भारत की पहली मोनोरेल है ना, आप लोग गूगल पर एक बार सर्च करिएगा मोनोरेल। क्लियर। तो भारत की पहली मोनोरेल कहाँ शुरू हुई थी, तो भारत की पहली मोनोरेल शुरू हुई थी मुंबई में। कब हुई थी? 1 फरवरी 2014 में, है ना, 1 फरवरी 2014 में मुंबई में पहली मोनोरेल शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज व्हेन इज रेल वीक सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में रेल सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? सो देखिएगा, भारत में रेल सप्ताह हर साल 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मनाया जाता है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि भारत में रेल सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, तो भारत में हर साल 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक रेल सप्ताह मनाया जाता है। द फर्स्ट रेलवे प्रपोजल्स फॉर इंडिया वर मेड इन? देखिए, भारत के लिए पहला रेलवे प्रस्ताव डैश में बनाया गया था। तो देखिए, भारत के लिए जो पहला रेलवे प्रस्ताव था वो मद्रास में बनाया गया था, है ना, मद्रास में। अब क्या है ये? चेन्नई। सो पहला मद्रास में बनाया गया था। कब बनाया गया था ये प्रस्ताव? तो ये प्रस्ताव बनाया गया था 1832 में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि भारत के लिए पहला प्रस्ताव, रेलवे प्रस्ताव मद्रास में बनाया गया था 1832 में। क्लियर? ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एयर कंडीशन ट्रेन वॉज इंट्रोड्यूस्ड? सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी कहाँ शुरू की गई थी? तो सर्वप्रथम एसी ट्रेन जो थी वो 1936 में शुरू की गई थी, है ना। कहाँ पर शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी मुंबई और बड़ौदा के बीच। क्लियर? ये शुरू की गई थी किस किस के बीच? मुंबई और बड़ौदा के बीच। कब की गई थी? 1936 में। तो बिल्कुल एक क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि फर्स्ट एसी ट्रेन, है ना, फर्स्ट एसी ट्रेन की शुरुआत कब की गई थी? 1936 में। कहाँ की गई थी? तो मुंबई और बड़ौदा के बीच। क्लियर? मतलब ये, इसका मतलब ये है कि मुंबई और बड़ौदा के बीच चलने वाली जो ट्रेन थी वो पहली ट्रेन थी 1936 में, जो फर्स्ट एसी कंडीशन ट्रेन थी, मतलब फर्स्ट एसी ट्रेन थी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च्ड? रेलवे कर्मचारी बीमा योजना कब शुरू की गई थी? सो रेलवे कर्मचारी बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 1977 में। अब हमने रेल कर्मचारी बीमा योजना देखा है, तो यहाँ पर पैसेंजर्स के लिए भी हमें देखना पड़ेगा। सो रेल यात्री बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 1994 में। क्लियर हो गया? अब आपको इसको याद कैसे रखना है दोनों को, तो देखो यहाँ पर एक बार लिख लेना, यहाँ पर क्या, एक बार यहाँ पर लिख लेना कर्मचारी करके, एक बार यहाँ लिख लेना यात्री करके। बातें दोनों की किसकी हो रही है? रेल बीमा की हो रही है। क्लियर? तो कर्मचारी का हुआ था 77 में और यात्रियों का हुआ था 94 में। 1900 तो याद रहेगा ही, है ना। सो 1977 और 1994। आगे बढ़ते हैं। विच रेलवे जोन इज कॉल्ड ब्लू चिप? किस रेलवे जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो साउथ ईस्टर्न रेलवे, या ऐसा कह लो दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है ना, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। 2003 में इसका नाम रखा गया था। तो 2003 में हाँ, ऐसा कुछ है कि 2003 में इसका नाम यहां पर क्या रखा गया था? ब्लू चिप रखा गया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
विच इज द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो देखिएगा यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जो है वो घूम रेलवे स्टेशन है, जो कि कहाँ पर है भैया? ये है वेस्ट बंगाल में। क्लियर हो गया, पश्चिम बंगाल में है ये घूम रेलवे स्टेशन, ये सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। क्लियर। अच्छा, इट इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड, कितनी हाइट पर है? तो ध्यान दीजिएगा ये कितनी हाइट पर है, 2258 मीटर्स। अगर हमें फीट में जानना है तो 7407 फीट पर है। क्लियर। सो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे देश का जो सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है घूम रेलवे स्टेशन, जो कि वेस्ट बंगाल में है, उसकी हाइट कितनी है, मतलब कितने हाइट पर है वो, है ना, कितने एल्टीट्यूड पर है? तो 2258 मीटर्स पर है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू रिजाइन ड्यू टू अ रेलवे एक्सीडेंट, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो देखिएगा, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, है ना। और उस समय पीएम कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। सो लाल बहादुर शास्त्री ने सबसे पहले यहाँ पर रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा दिया था। अब ये बात कब की है? ये बात है 1956 की। क्लियर। सो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे, और इन्होंने इस्तीफा कब दिया था? तो 1956 में दिया था। क्लियर हो गया। अच्छा, और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सबसे पहले रेल दुर्घटना कब हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले रेल दुर्घटना हुई थी 25 जनवरी 1869 को, भोर घाट मीन्स पूना मुंबई मार्ग में। क्लियर हो गया। सो भारत में सर्वप्रथम रेल दुर्घटना कब हुई थी? 25 जनवरी 1869 में, पूना मुंबई मार्ग में। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेल रोड। अब ये थोड़ी एक दो तीन क्वेश्चन अब हम लोग वर्ल्ड से रिलेटेड जान लेते हैं ना, क्योंकि छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है। क्लियर। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम दो चार क्वेश्चन हम वर्ल्ड से रिलेटेड भी जान लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेल रोड, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। क्लियर हो गया, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कहाँ पर है ये भी देख लीजिएगा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे है रशिया में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी लेंथ भी जान लो कितनी है टोटल। यहाँ पर लार्जेस्ट रेल रोड 85500 किलोमीटर समथिंग। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन इन दी वर्ल्ड? क्लियर। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है लिवरपूल रोड स्टेशन। कौन सा है? लिवरपूल रोड स्टेशन। क्लियर है ना। अब ये रोड लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये रोड का है ना, ये रेलवे का ही है, लेकिन नाम इसका यही है, लिवरपूल रोड स्टेशन, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि रोड में ही वहाँ पर जो है वो पटरियाँ बनी रहती है, ट्रैक बने रहते हैं, इसलिए इसका पूरा नाम क्या है? लिवरपूल रोड स्टेशन, जो कि कहाँ है? इंग्लैंड में। यह विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। क्लियर। लिवरपूल रोड स्टेशन इंग्लैंड में। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा कि व्हाट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेल टनल, तो वो है गोथार्ड बेस टनल। कौन सी है? गोथार्ड बेस टनल, जो कि कहाँ है? स्विट्जरलैंड अल्प्स में। क्लियर हो गया। गोथार्ड बेस टनल, जो कि कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। क्लियर है, इतनी चीज़ें क्लियर है। अच्छा, अगर एग्जाम में आपके ऑप्शनों में गोथार्ड बेस टनल नहीं दिया होगा, तो एक ऑप्शन दिया होगा सीकन। क्या दिया होगा? सीकन टनल या सीकन सुरंग। तो ये जो सीकन सुरंग है, फिर आप ये चूज करेंगे, है ना, ऑप्शन में, जो कि जापान में है। क्लियर। तो यदि ऑप्शन में गोथार्ड बेस टनल नहीं दिया होगा, तब आपको यहाँ पर सीकन सुरंग देना है। और यदि दोनों ऑप्शन में है, तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? गोथार्ड बेस टनल को। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड द फर्स्ट मेट्रो रेल रन इन द वर्ल्ड? विश्व में पहली मेट्रो रेल कब चली थी? तो विश्व में पहली मेट्रो रेल चली थी 10 जनवरी 1863 में। कहाँ पर चली थी? लंदन में चली थी। क्लियर हो गया। विश्व में पहली ट्रेन कब चली थी? 10 जनवरी 1863 में, जो कि लंदन में चली थी। इन विच सिटी आर लोकेटेड 3 जोनल हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन रेलवेज? किस शहर में भारतीय रेलवे के 3 जोन मुख्यालय स्थित हैं? तो देखो, वो कोलकाता है, जिसके 3, है ना, कोलकाता एक ऐसा हेडक्वार्टर है जो कि 3 जोनों का है ना।
3 जोन का एक हेडक्वार्टर है जो कि कौन सा है, कोलकाता। अब वो 3 जोन कौन कौन से हैं, एक तो है ईस्टर्न रेलवे जोन, उसका भी हेडक्वार्टर कोलकाता है, साउथ ईस्ट रेलवे, उसका भी हेडक्वार्टर कोलकाता है, और मेट्रो रेलवे का भी हेडक्वार्टर कोलकाता है। तो एग्जाम में बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आता है कि किस शहर के, या ऐसा कह लो 3 जोन वाला एक हेडक्वार्टर कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन है ना। या फिर भारतीय रेलवे के 3 जोनल मुख्यालय स्थित हैं कौन से शहर में, ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर। तो आपका आंसर क्या रहेगा, कोलकाता। कौन कौन से, ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे और मेट्रो रेलवे। अब आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि मुंबई जो है वो कितने जोन का हेडक्वार्टर है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। मुंबई हेडक्वार्टर जो है वो कितने जोन का हेडक्वार्टर है। क्लियर। कितने जोन्स का है, 1 2 3, कितने जोन का है, ये आप लोग को मुझे बताना है। क्लियर हो गया, कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु डिजाइन द फर्स्ट रेलवे टाइम टेबल, पहला रेलवे समय सारणी किसने डिजाइन किया था, तो ये किया था जॉर्ज ब्रैडशॉ ने, है ना। ये आपका एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं आपको ये वाला बता देता हूँ। क्लियर। पहला रेलवे समय सारणी किसने डिजाइन किया था, तो जॉर्ज ब्रैडशॉ ने, या ब्रैडशॉ ने इसको डिजाइन किया था, किसको, फर्स्ट रेलवे टाइम टेबल को। क्लियर। सो इसको याद कर लेना कि फर्स्ट रेलवे टाइम टेबल किसने डिजाइन किया, तो जॉर्ज ब्रैडशॉ ने। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ द इंडियन रेलवे, इनमें से कौन भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी मंडल है। तो देखिएगा भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी मंडल है तिनसुकिया, है ना। कौन सा है, तिनसुकिया। क्लियर हो गया। ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन कौन सा है, तो वो है तिनसुकिया। इसको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ओवर विच रिवर्स इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन कश्मीर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, किस नदी पर कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है, तो वो है चेनाब रिवर पर, है ना। और इस ब्रिज का भी नाम चेनाब ब्रिज ही है। क्लियर। इस ब्रिज का भी नाम क्या है, चेनाब ब्रिज, जो कि चेनाब रिवर पर ही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन हैज ऑल द 3 गेजेस, है ना, ब्रॉड, मीटर एंड नैरो, किस स्टेशन पर तीनों गेज लगे हुए हैं, या तीनों गेज का इस्तेमाल हुआ है, या तीनों गेज हैं, किस स्टेशन पर तीनों गेज हैं। तीनों गेज मीन कौन कौन से, ब्रॉड, मीटर और नैरो, है ना। हम लोग गेजेस पढ़ चुके हैं ना, तो बिल्कुल कौन से स्टेशन पर तीनों गेज हैं, तो वो है सिलीगुड़ी जंक्शन पर। क्लियर। सिलीगुड़ी जंक्शन पर तीनों गेज हैं, कौन कौन से, ब्रॉड, मीटर और नैरो। मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं क्योंकि बार बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। क्लियर। सो किस स्टेशन पर तीनों गेज हैं, तो वो है सिलीगुड़ी जंक्शन पर। अब ये मीटर गेज, ब्रॉड गेज और नैरो गेज से रिलेटेड मैंने आप लोगों को इसकी विड्थ वगैरह जो है वो मैंने आपको बताई थी, है ना, प्रीवियस क्लासेस में। नहीं अगर याद है तो दोबारा देख लो। देखो ब्रॉड गेज आप लोग फिट में भी जान लो और मीटर में भी, कहीं से भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ब्रॉड गेज का जो है विड्थ जो है वो है 5 फीट 6 इंच, और मीटर में अगर देखेंगे तो 1.676 मीटर। मीटर गेज का जो है विड्थ है वो है 3.33 फीट, और मीटर में देखेंगे तो 1 मीटर। नैरो गेज जो है वो है 2.6 फीट, और मीटर में देखेंगे तो 0.62 मीटर। स्पेशल गेज देखेंगे तो 2.0 फीट, और मीटर में देखेंगे तो 0.610 मीटर। क्लियर। एग्जामिनर इसकी विड्थ वगैरह पूछता है। एक क्वेश्चन बताऊं कैसे पूछता है, ये देखो ऐसे पूछता है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज रेलवे लाइन इन इंडिया। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है। क्लियर। सो व्हाट इज द विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज रेलवे लाइन इन इंडिया, तो आपके पास ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे। करेक्ट आंसर क्या है, 5 फीट 6 इंच। अब भी बताया था टेबल में, ये देख लो 5 फीट 6 इंच। इसकी जगह वो मीटर में भी दे सकता था 1.676 मीटर। क्लियर। सो इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन है, यह आप लोगों के लिए होमवर्क है, यह आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। इस होमवर्क का आंसर आपको देना है। ये मैच द कॉलम है, ठीक है। ये हम लोग क्योंकि पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिया है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पर है, क्लियर, और स्टेट का नाम है। हमें बताना है कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क कहाँ पर है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ पर है, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, ये आप लोगों को इनमें से चूज करके बताना है कि कौन सा सही होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये मैच द कॉलम से भी क्वेश्चन आता है एक आध, तो बिल्कुल हमें इसको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बिल्कुल हमें सारे क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। क्लियर। सो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इस होमवर्क का आंसर यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर हो गया दोस्तों। सो आज के लिए अपन लोग इतना रखते हैं, है ना। इसकी जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है।
क्लियर हो गया। अच्छा, यदि आपको टेस्ट सीरीज अगर आपको लेना है ना, सिर्फ DFCCIL के लिए नहीं, कोई भी एग्जाम के लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना हो तो मात्र 269 रुपीज़ में टेक्स्ट बुक पर टेस्ट सीरीज यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है सभी एग्जाम्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ 269 रुपये में। मतलब आप 269 रुपीज़ आप पे करो डिस्काउंट के बाद, है ना, डिस्काउंट के बाद आप 269 रुपीज़ पे करो और उसके बाद कोई से भी एग्जाम की यहाँ पर आप लोग टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। SSC, DFCCIL, रेलवे, बैंक, किसी भी एग्जाम की लगा सकते हैं। क्लियर? तो इसकी भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। क्लियर? और रेफरल कोड भी दे दिया है, रेफरल कोड आप यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और फिर 269 रुपीज़ की पड़ेगी। क्लियर हो गया दोस्तों? चलो, सो आज के लिए अपन लोग इतना रखते हैं। अगर क्लास अगर आज की अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही है, और मैंने जो आपको होमवर्क दिया है वो भी बताइएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।